कहते हैं ना, किसी को इतना मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए। जरूरी नहीं है कि किसी इंसान के क्रिमिनल बनने के पीछे वही तीन लॉजिक हो: रोटी, कपड़ा और मकान। कई बार जो हमारे समाज की कुरीतियां हैं, जो हमारे समाज का व्यवहार है, वो कई बार एक अहम भूमिका निभाता है किसी इंसान के क्रिमिनल बनने की जर्नी में। और ये कहानी ऐसे ही एक क्रिमिनल की कहानी है। कहानी एक ऐसे ही क्रिमिनल के उत्थान और उसके पतन की कहानी है। ये कहानी है चंदनवा के चंदन महतो बनने की कहानी। प्रणाम दोस्तों, मैं रिव्यू पांडे एक बार फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में नेटफ्लिक्स की एक नई वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर 1 का रिव्यू लेकर। बात करें इस वेब सीरीज की, तो ये वेब सीरीज अमित लोढ़ा सर की एक पुस्तक बिहार डायरीज द ट्रू स्टोरी ऑफ हाउ बिहार मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल वॉज कॉट पर आधारित है। इस मूवी के लेखक हैं नीरज पांडे सर और इसका निर्देशन किया है भाव दुलिया सर ने। इस वेब सीरीज में टोटल 7 एपिसोड हैं और हर एपिसोड की जो लेंथ है वो 45 से 60 मिनट की है। बात करें इस वेब सीरीज की कहानी, इसके प्लॉट की, तो इसका जो प्लॉट है वो 2000 से 2006 के बीच के बिहार की स्थिति को दिखाता है। ये वेब सीरीज उस समय के बिहार की जो लायंस ऑर्डर थी उसकी बदहाल स्थिति को बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाती है। ये दिखाती है कि कैसे उस समय की जो छोटी पार्टीज थी, छोटे संघ थे, लोकल गुंडे जो हुआ करते थे या जो बाहुबली थे, उनका कैसा वर्चस्व था, वो कैसे लायन ऑर्डर को अपनी जूती की नोक पे रखा करते थे। ये वेब सीरीज हमें उस टाइम के बिहार की बदहाल स्थिति को दिखाती है कि कैसे दिन दहाड़े बूथ कैप्चरिंग की जाती थी, कैसे जो उस समय के कथाकथित बाहुबली हुआ करते थे वो चैन पुलिंग करके अपने घर के सामने रुका करते थे। बिना बात के घंटों घंटों ट्रेनों को पटरियों पर रोक दिया जाता था अपनी बात मनवाने के लिए। ये कहानी ऐसे ही एक क्रिमिनल की कहानी है, एक क्रिमिनल के उत्थान की कहानी है कि कैसे एक पिछड़े वर्ग का लड़का एक क्रिमिनल बन जाता है, वो कैसे एक इतना बड़ा बाहुबली बन जाता है कि उसका पूरे शहर में वर्चस्व होता है, वो कैसे पुलिस की नाक में दम कर देता है। और इसके साथ साथ ये कहानी है बिहार के उस समय के एक बहुत बड़े नरसंहार की कहानी। बिहार राज्य के शेखपुरा जिला में उस समय 25 निर्मम लोगों की हत्या कर दी गई थी। ये कहानी है उस समय पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान और उस समय के कुख्यात जो क्रिमिनल थे उनको पकड़ने की कहानी। बात करें इस वेब सीरीज की स्टार कास्ट की, तो इसमें प्रमुख भूमिका में आपको नजर आने वाले हैं करण टैकर सर एज अ अमित लोढ़ा, अविनाश तिवारी सर एज अ चंदन महतो, रवि किशन सर एज अ अभ्युदय सिंह, अभिमन्यु सिंह एज अ SHO रंजन सिंह, आशुतोष राणा सर एज अ मुक्तेश्वर चौबे, जतिन सोरेन सर एज अ चौनप्रास, ऐश्वर्या सुष्मिता मैम एज अ मीता देवी, निकिता दत्ता मैम एज अ तनु। इन सभी पात्रों ने बहुत ही अच्छा काम किया है, सभी की अदाकारी बहुत ही प्रशंसनीय है। साथ ही साथ इसमें जो दो मुख्य किरदार हैं, एक अमित लोढ़ा सर का किरदार जो कि करण टैकर सर ने निभाया है, बहुत ही अच्छे से निभाया है। उनके ऊपर जो IPS की ड्रेस है, जो उनका हाव भाव है, वो उस पद की गरिमा को दिखाता है और उनके ऊपर वो बहुत ही अच्छे से शूट करता है। वो इस कहानी में एकदम निखर के आते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा एक बहुत ही मुख्य किरदार है जो कि एक नेगेटिव रोल है, उसमें अविनाश सर बहुत ही अच्छे से निखर के आए हैं। उन्होंने जो चंदन महतो का किरदार निभाया है, उसके ड्राइवर से लेके एक बहुत बड़े गैंगस्टर, बहुत बड़े क्रिमिनल बनने तक की जो जर्नी है, उसका जो एक अहंकार, एक जो रुतबा है, उसको बहुत अच्छे से दिखाया है। उन्होंने इस किरदार को बहुत ही अच्छे से निभाया है। मतलब एक एक जो उनका एक स्टार्टिंग का दौर था, उसके बाद जब वो बहुत बड़े वाले क्रिमिनल बन जाते हैं, वो सभी भावों को उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया है। मतलब वो लगते हैं कि यह एक गैंगस्टर है, इतना अच्छे से इन्होंने इसको निभाया है। इसके अलावा जो साथी कलाकार हैं वो सभी ने बहुत ही अच्छा अभिनय किया है, फिर चाहे वो आशुतोष राणा सर हो या अभिमन्यु सिंह सर, सभी ने अपना काम अच्छे से किया है और वो कहानी को एक पूर्णता प्रदान करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके टेक्निकल डिपार्टमेंट्स की चर्चा करते हैं। और पहले बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले की। तो इस वेब सीरीज का जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही अच्छे से लिखा गया है। इसका स्क्रीन प्ले लिखा है नीरज पांडे सर ने। और नीरज पांडे सर अपने फास्ट फॉरवर्डिंग के लिए जाने जाते हैं। मतलब एक पेस होता है उनकी सभी मूवीज में, चाहे आप इनकी कोई भी पुरानी मूवी देख लीजिए, चाहे वो ए वेडनेसडे हो, बेबी हो, MS धोनी हो, या फिर स्पेशल 26 हो, या जो उनकी वेब सीरीज थी स्पेशल ऑप्स, सभी में जो एक पेस देखने को मिलता है वो इनका जो एक मास्टर स्ट्रोक है। आप जब इनकी बनाई किसी भी रचना को देखते हैं तो आपको एक बोरियत महसूस नहीं होती है, वो एक अच्छे पेस पे चलती रहती है। तो आपको इसमें कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन
इनका जो एक तरीका है कहानी को व्यक्त करने का, ये जो बांध के रखते हैं अपनी ऑडियंस को, वो कमाल का है। आपको कुछ नया ना देखते हुए आप सब कुछ लगेगा आपको कि ये भी आपने देखा, ये भी आपने देखा, लेकिन फिर भी आप इस कहानी के साथ अंत तक बने रहते हैं। ये जो ऑडियंस को बांधने वाली कला है वो नीरज पांडे सर से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। उनको इस कला में एकदम महारत हासिल है। वेब सीरीज की राइटिंग में बारीकियों का बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया गया है। एक सीन है जिसमें जब अमित लोढ़ा सर की पोस्टिंग बिहार में होती है तो उनके फ्रेंड्स के द्वारा एक उपहास, एक व्यंग कसा जाता है बिहार पे। वो बिहार की उस समय की मनोस्थिति को दिखाता है। उस समय के बिहार पे वो सटीक व्यंग दिखाया जाता है। इसके अलावा जो बिहार के रीति रिवाज हैं, जैसे कि शादियों में गारी गाए जाने का जो रिवाज है, उसको इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से दर्शाया गया है। बात करें सिनेमेटोग्राफी की तो वो बहुत ही उम्दा है। सन 2000 से 2006, मतलब जो 2000 का दशक था, उस समय के बिहार को बहुत ही अच्छे ढंग से पर्दे पे दिखाया गया है। उस समय के जो घर, जो गलियां, जो परिवेश थे, जो पहनावा था, उसको बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाया गया। आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आप उस जमाने के बिहार में हैं। बात करें बीजीएम की तो बीजीएम भी दमदार है। जो थ्रिलर सीन्स है या जो बाकी सीन्स है उनमें एक फिलर का काम करता है, एक पूरक का काम करता है। वो सीन्स की थ्रिलनेस को या जो सस्पेंस वाले सीन है जो एक दो हैं, उनकी सीरियसनेस को बढ़ा देता है। इसके अलावा जो पोस्ट क्रेडिट सीन में आपको हर एपिसोड में एक गाना देखने को मिलता है, वो गाना एकदम मतलब लाजवाब है। वेब सीरीज की शुरुआत होती है और शुरू के जो 15 से 20 मिनट का दृश्य है, वो जिस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, उसको देख के बॉस इतना तो सुनिश्चित हो जाता है कि इस वेब सीरीज में मजा आने वाला है, आप इसको अंत तक देखने वाले हैं। और इस वेब सीरीज के जो शुरू के 3 एपिसोड्स हैं, वो तीनों एपिसोड्स लिए गए हैं करेक्टर्स को स्टैब्लिश करने के लिए, आपको करेक्टर्स के साथ परिचित करवाने के लिए। कैसे एक ट्रक ड्राइवर चंदन महतो बनता है और कैसे अमित लोढ़ा एक आईआईटीएन से एक आईपीएस ऑफिसर बनते हैं। ये जो शुरू के 3 एपिसोड है, ये 3 एपिसोड इन दोनों की कहानी को बिल्ड करने के लिए लिखा गया है। जैसे जैसे आप इस वेब सीरीज में आगे बढ़ते हैं, जैसे आप चौथे 5वें एपिसोड में पहुंचते हैं, तब जाके अमित लोढ़ा सर और चंदन महतो इन दोनों का आमना सामना होता है। इससे पहले अमित लोढ़ा सर किसी और जिला के पदाधिकारी होते हैं, वो कई और केसेस सॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में इनका तबादला करके यहाँ शेखपुरा गांव में लाया जाता है और इनको वो जो 25 निर्मम व्यक्तियों की हत्या की जाती है चंदन महतो द्वारा, वो केस सौंपा जाता है और चंदन महतो को पकड़ने की जिम्मेदारी इनके कंधों पे आती है। तब जाके इस वेब सीरीज का असली गेम शुरू होता है। जैसे कि इसके स्क्रीन प्ले की राइटिंग नीरज पांडे सर ने की और वो अपने फास्ट स्क्रीन प्ले के लिए जाने जाते हैं, तो शुरू के जो 6 एपिसोड हैं वो डिसेंट लगते हैं, लेकिन जो लास्ट एपिसोड है वो बहुत ही खिंचा हुआ लगता है। इसका जो क्लाइमैक्स है वो लगता है कि यार इतने पे ही एंड कर देना चाहिए, लेकिन उसको खींचा गया है। वो थोड़ा कम होता तो और भी ज्यादा अच्छा लगता और ज्यादा आनंद आता। चलिए संक्षिप्त में बात कर लेते हैं कि ये वेब सीरीज आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। अगर आपको कॉप्स वाली थ्रिलर मूवी या सस्पेंस वाली वेब सीरीज पसंद है, अगर आपने पास्ट में मिर्जापुर और भौकाल देखी है, तो आपको ये वेब सीरीज भी पसंद आएगी। ये वेब सीरीज आप कह सकते हैं कि मिर्जापुर और भौकाल में से गालियां हटा दी जाएं तो ये उसका सस्ता वर्जन है। मतलब ठीक है, आप लास्ट तक इस वेब सीरीज को देखेंगे, आपको मजा आएगा, लेकिन इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जो आपने पहले ना देखा हो। आपने अगर क्राइम थ्रिलर सीन्स पहले भी ऐसी वेब सीरीज या मूवीज देखी हुई है, तो आप जब सीन्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आपने ये पहले भी देखा हुआ है। लेकिन जो इसका फास्ट स्क्रीन प्ले है, जो इसका डायरेक्शन है, वो आपको इस वेब सीरीज में बांध के रखता है। आप लास्ट तक इसको देखते हैं और लास्ट का एपिसोड को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो एपिसोड्स हैं, शुरू के 1 से लेके 6 एपिसोड्स, उनका जो नरेशन है, उनकी जो कहानी बिल्डिंग है, वो बहुत ही अच्छे से है। लास्ट वाला जो एपिसोड है जिसमें क्लाइमैक्स है, वो थोड़ा खिंचा हुआ लगता है। इसके अलावा ये जो वेब सीरीज है वो एक डिसेंट वॉच है, आप इसको एक चांस दे सकते हैं, आपको जरूर पसंद आएगी। और इस पूरी वेब सीरीज को पहले ही सीजन में खत्म कर दिया गया है और मुझे जहां तक लगता है कि इसका नाम खाकी ही रहेगा, लेकिन अब इसके चैप्टर्स चेंज होते जाएंगे। किन्हीं और राज्यों के जो कॉप्स हैं, दिलेर कॉप्स हैं, उनकी कहानियों को इसमें दिखाया जाएगा। तो हमें इंतजार रहेगा इसके सेकेंड सीजन का। तब तक के लिए धन्यवाद।